नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएमएस इनसाइट और मैं हूं आपके साथ नकुल चतुर्वेदी। जी हां, आज हमारी खास पेशकश में है शिवराज का राज। जी हां, शिवराज मध्य प्रदेश में सुशासन की बातें तो करते हैं, लेकिन शिवराज के राज की जो नई तस्वीर सामने आई है वो चौंकाने वाली और बेहद शर्मनाक है। मध्य प्रदेश के धार जिले में एक प्रेमी युगल को सिर्फ इसलिए निर्वस्त्र कर घुमाया गया क्योंकि उन्होंने समाज की मर्जी के खिलाफ शादी कर ली थी। देखिए क्या है पूरा मामला। भारत में लोग 21वीं सदी की बात तो करते हैं, जहां जनता के तमाम अधिकारों की वकालत खुद रसूखदार करते आए हैं। मगर मध्य प्रदेश में एक ऐसा मामला सामने आया जिसने मध्य प्रदेश के साथ पूरे देश को शर्मसार कर दिया है। जी हां, मध्य प्रदेश में शिवराज के राज में वो चौंकाने वाला वाकया हुआ जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। यहाँ के खोगरिया गांव में मंगलवार सुबह वो हुआ जो सोचा भी नहीं जा सकता। एक विवाहिता और उसके प्रेमी को सुबह 5 बजे गांव के कुछ लोग पकड़ कर लाए और पंडाल के बीच खंभे से बांध दिया। इसके बाद लोगों ने उन्हें बुरी तरह पीटा, सारे कपड़े फाड़ दिए और उनके आसपास नाचते रहे। 6:30 बजे दोनों के शरीर पर कालिक पोती और कमर के नीचे खाद की थैली बांधकर पूरी पंचायत के तीनों गांवों में घुमाया और इसके साथ ही युवक से पूरे रास्ते थाली बजवाई गई। इन दो प्रेमियों को सिर्फ इसलिए सजा दी गई क्योंकि उन्होंने समाज की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी की। इस दौरान जब दोनों ने छोड़ देने की गुहार लगाते हुए जहां भी थोड़ा खड़ा होने की कोशिश की तो उन्हें कीलों से गोदा गया। हमलावरों के साथ कुछ महिलाएं भी चल रही थी। हद तो तब हो गई जब इनके परिजन शिकायत लेकर थाने पहुंचे तो थाना प्रभारी मुकेश इजहार ने इन्हें ये कहकर भगा दिया कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। मीडिया में खबर आने के बाद महकमे की नींद टूटी और इस मामले में 15 लोगों को हिरासत में लिया गया। लेकिन यहां अपनी जिम्मेदारी से अफसरान बच नहीं सकते क्योंकि ये शर्मनाक करतूत करीब 3 घंटे चलती रही। नदी किनारे ले गए, वहां पर कालिक पोती, एक सीमेंट की बोरी, उससे इन्हें नीचे कपड़े ढकने के लिए पहनाए, बाकी कपड़े उतरवा दिए और वहां जो इनके 2 टोले हैं उनमें घुमाते हुए कल सुबह 10 बजे से इनकी पंचायत पुनः शुरू हुई और दोपहर में 3 बजे करीब ख़त्म हुई है, जिसमें लड़के पक्ष को जो है 20,000 रुपये का जुर्माना किया गया और 80-80 रुपये इनने आपस में बांटे। लगभग 230 आदमी वहाँ इकट्ठा हो गए थे। तो इस पूरे घटनाक्रम पे हमने 2 अपराध पंजीबद्ध किए हैं। गांव के कुछ लोगों को हिरासत में जरूर लिया गया है, लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या किसी को अधिकार है ये सब करने का। हो ना हो, इस घटना ने शिवराज सरकार की पुलिस की कार्यशैली और पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब तो सीएम से जवाब और कार्रवाई का इंतजार है। देखना होगा कि चुनावी मौसम में शिवराज सिंह इसके लिए वक्त निकाल पाते हैं या नहीं। जी हाँ, 21वीं सदी में ऐसा होना बहुत ही शर्मनाक बात है। क्या आज आम आदमी को अधिकार नहीं अपने अधिकारियों के लिए जीने का? इस खबर पर हमारे साथ जुड़े हमारे संवाददाता अल्ताफ खान धार से। जी अल्ताफ सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी अल्ताफ, ये पूरा मामला क्या है, पूरा मामला बताएं। मैं आपको बताना चाहूंगा, धामनोद क्षेत्र के बलवारी पंचायत के खोखरिया गांव में कल तड़के हुआ जिसकी कोई कल्पना नहीं करता। सारी मानवता की हदें पार करते हुए एक प्रेमी युगल जोड़े को ग्राम के कुछ पंचायत द्वारा निवस्त्र कर, रात भर मारपीट कर उनको निवस्त्र पूरे घुमाया गया। बताइए, पुलिस ने इस पर कोई एक्शन लिया अभी तक? पुलिस को बहुत देर बाद सूचना मिली, मीडिया द्वारा पुलिस को जानकारी मिलने पर पुलिस का कहना है कि हमने 20 से अधिक लोगों को जो है इस मामले में मामला दर्ज किया है, वो गिरफ्तार किया गया है। यहाँ पर सवाल ये उठता है कि 3 घंटे तक इस प्रेमी युगल को घुमाया गया, 3 गांवों में घुमाया गया और पुलिस को 3 घंटे बाद ही सूचना मिलती है। यहाँ पर सवाल उठता है, संशय है यहाँ पर पुलिस की भूमिका पर। पुलिस को एकदम बिल्कुल निष्क्रिय रही थी कि मीडिया द्वारा सूचना देने पर ही पुलिस को यह सब बातें मालूम हुई। 3 पंचायतों में उनको घुमाया गया और उनको बुरी तरह पिटाया गया। सारे कपड़े फाड़ दिए गए, उनके आसपास नाचते रहे। 6:30 बजे के शरीर पर कालिक पोती गई, कमर के नीचे खाद की थैलियां बांधकर पूरी पंचायत, तीनों पंचायतों में घुमाया गया। युवक से पूरे रास्ते थालियां बजवाई गई। इस दौरान जब दोनों ने छोड़ देने की गुहार लगाते हुए जहां भी थोड़ा खड़ा करने की कोशिश की गई, उन्हें कील वाली लकड़ी से गोदा गया।
ये बहुत ही शर्मसार कर देने वाला कृत्य है ये, जिसने भी किया है उसके लिए एक बहुत बड़ी सजा होनी चाहिए इसमें। अच्छा, एक सवाल उठता है यहाँ पर कि यहाँ पर जो गांव वाले हैं उन्हें इसकी इजाजत किसने दी आखिर कि वो ऐसा करें? गांव वालों ने कोई इजाजत नहीं दी थी। वो जो पंचायत का मामला है, उनकी पंचायत के अंदर ऐसा कुछ मामला होगा कि जो है ग्रामीण प्रेमी युगल को अवैध संबंधों से परेशान थे। खबर पता चलते ही हड़कंप मच गया था। पुलिस मीडिया की सूचना के बाद हरकत में आई थी। तभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई थी, लेकिन बताया जाता है कि महिला का पति भी इस साजिश में शामिल है। लेकिन सारे तथ्य जांच के बाद ही सामने आ पाएंगे। यहाँ पर सवाल ये उठता है कि पुलिस अनेक दावे करती है, जनता की सुरक्षा के, सुशासन के दावे करती है, मगर यहाँ पर कहाँ गई थी पुलिस? मतलब यहाँ पर एक सवाल उठता है कि यहाँ पर पता चला कि जब युवक और युवती के परिजन पुलिस थाने में शिकायत करने गए तो उन्होंने बोला ये सब तो होता रहता है। आपकी उनसे बात हुई? उनसे इस मामले में मेरी बातचीत नहीं हो पाई है, लेकिन क्या कि पंचायत जो है ग्रामीण क्षेत्र का मामला था, इसलिए पुलिस को वहां पर पहुंचने में लेट हो गई और पुलिस को जब सूचना दी गई तभी पुलिस मौके पर पहुंची। अल्ताफ, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, आज का जो भारत है वो इसकी इजाजत नहीं देता। आप किसी के साथ ऐसा नहीं कर सकते। किसी भी मामले में जो है लोकतंत्र देश है, इसमें जो किसी भी मामले में कोई भी पंचायत या प्रेम मोहब्बत में कोई वो इजाजत नहीं, इसे जो घृणित काम करने की इजाजत नहीं देता है। जी हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। पंचायतियों से आपकी बात हुई, जो पंचायत के सरपंच वगैरह हैं उनसे आपकी बातचीत हुई इस बारे में? पंचायत से हमने कांटेक्ट करना चाहा, लेकिन उनका मोबाइल बंद मिला। जी, उन्होंने आपसे संपर्क, उनके मोबाइल ही बंद मिले। तो अभी पुलिस ने कितने लोगों को उठाया इस मामले में? पुलिस का कहना है कि हमने 20 से अधिक लोगों पर प्रकरण दर्ज किए हैं और कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी की गई है। अच्छा, पुलिस ने गिरफ्तारी कर ली है। हो ना हो, एक बहुत ही घिनौना कृत्य है जो भी समाज ने किया है। आज का समाज और आज का कानून और आज का प्रशासन इसकी इजाजत नहीं देता। जी अल्ताफ, एक सूचना और जानना चाहूंगा कि अभी पुलिस की कार्यशैली पर यहाँ पर सवाल उठा, तो पुलिस ने कब गिरफ्तार किया इन लोगों को, 20 लोगों को? पुलिस ने जब ये पूरा मामला घुमाने के बाद में जो है नाम सामने आए थे, जो फरियादी द्वारा जो नामदर्ज रिपोर्ट की गई थी 12 लोगों की, उनमें से कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। चलिए ठीक है अल्ताफ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर जुड़ने के लिए। मगर यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल उठता है कि यहाँ पर जो आज का समाज है, 21वीं सदी का समाज है, क्या इस सब की इजाज़त देता है? नहीं। एक तरीके से निर्वस्त्र करके पूरे गांव में घुमाना, महिलाओं को भी और उसके साथ ही पुरुष को भी, और उनके साथ कीलों वाली लकड़ी से प्रहार करना, थाली बजवाना, कालिक पोतना, आज का समाज तो इसकी सबकी इजाज़त नहीं देता। कैसे शिवराज का राज है ये? कैसे शिवराज के राज में लोग महफूज हैं? ये दृश्य साफ तौर पर बताते हैं। क्या ऐसा होना चाहिए? जहां शिवराज लगातार दावे करते हैं कि हमारे यहाँ सुशासन है, बेटी बचाओ है, हम बेटी के लिए काम करते हैं, मगर यहाँ पर क्या बचा पा रहे हो? समाज की रक्षा तो कर नहीं पा रहे हैं। ये बहुत ही घिनौना कृत्य है पंचायत की तरफ से। जिस भी समाज ने इसको किया है उसे एक बड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, जो एक मिसाल बने, ताकि आने वाले समय में कोई भी ऐसा कृत्य करने से पहले 100 बार सोचे। ये मामला धार का है, एक बार फिर दर्शकों को मैं बता दूं, ये मामला धार का है, जहां पर इस प्रेमी युगल को सुबह सुबह उठाकर नंगा निर्वस्त्र कर पूरे गांव में घुमाया गया, कालिक पोत कर घुमाया गया, लड़के के हाथ में थाली पकड़ाई गई, उससे थाली बजवाई गई पूरे रास्ते, और जब वो लोग छोड़ने की गुहार लगाते हैं तो उनके साथ बदसलूकी की जाती है, बड़ा बुरा बर्ताव किया जाता है, उन्हें कीलों से गुदी हुई लकड़ी से मारा जाता है। जी हाँ, बड़ी ही भयभीत करने वाली घटना है, और आज का समाज तो और आज का कानून इन सब की इजाज़त नहीं देता। जी हाँ, हम आपको दिखा रहे हैं वो तस्वीरें जो विचलित करने वाली हैं, दिल को दहला देने वाली तस्वीरें हैं। ये मामला है मध्य प्रदेश के धार जिले का है, जहां पर पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठे हैं कि पुलिस के पास जब युवक और युवती के परिजन गए तो वहां पर पुलिस ने बोला कि ये सब तो होता रहता है, मगर जब मीडिया वालों ने इसको सख्ती से लिया, सख्ती से दिखाया, तब जाकर शायद पुलिस की नींद छूटी वहां पर, और पुलिस ने इस मामले में 20 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। मगर यहाँ पर सवाल ये उठता, अगर यहाँ पर मीडिया सक्रिय नहीं होती तो आखिर क्या होता इन लोगों का? ये मामला तो यूं ही दब जाता और ऐसे ही अनेक मामले लगातार होते रहते। ये शिवराज का राज और सुशासन नहीं कहा जा सकता इसे, तो एक तरीके से ना हम कहेंगे ना ही ये समाज कहेगा। यहाँ पर शिवराज को चाहिए कि वो एक बड़ी कार्रवाई करें ऐसे लोगों के खिलाफ
जो लोग ऐसा करते हैं, जैसे कुकृत्य करने की सोचते हैं, उनके खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की जाए। एक बात और बता दूं दर्शकों को मैं कि इस मामले में यहाँ पर जब ये सब कुछ हो रहा था, जो ये रैली निकाली जा रही थी, एक तरीके से इनका हंगामा किया जा रहा था, इन लोगों को बेइज्जती की जा रही थी इनकी सरेआम, उस रैली में महिलाएं भी शामिल थीं। शर्मनाक बात है ये कि यहाँ पर महिलाएं भी इन पुरुषों के साथ उस कार्य में इनका योगदान दे रही हैं जो जिसकी आज का समाज इजाज़त नहीं देता। आज हम आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जो मध्य प्रदेश के धार जिले से हमारे रिपोर्टर ने कैद की हैं, और इन तस्वीरों में जो मामला आया है, शायद ये मामला हमारे देश के लिए भी हमारे देश को भी शर्मसार कर देने वाला है, हमारे प्रदेश को भी शर्मसार कर देने वाला है। और 21वीं सदी के भारत तो इसे नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आज का भारत सबको इजाज़त देता है अधिकारों के लिए, उनके अधिकारों के लिए लड़ता है, उनके पूरे अधिकार हैं, उनके पास सूचना का अधिकार है, उनके पास स्वतंत्रता का अधिकार है। मगर यहाँ पर ये कैसी स्वतंत्रता, यहाँ पर कैसे अधिकार, यहाँ पर तो सारे अधिकारों को इन पंचायत वासियों के द्वारा तार तार किया जा रहा है। हो ना हो इन पंचायत वासियों के खिलाफ एक प्रशासन को एक बड़ा कदम उठाना होगा, एक बड़ी कार्रवाई करनी होगी, जिससे कि ऐसा कुकृत्य कोई भी दोबारा करने से पहले 100 बार सोचे। शिवराज अपने आप को मामा कहते हैं, बेटियों का मामा हूं मैं, मगर यहां पर तो मामा जी कहां हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। शायद शिवराज को फुर्सत नहीं होगी अपने चुनावी रणनीति को बनाने के अलावा इस कृत्य को भी देखने की। हो ना हो यहाँ शिवराज और उनकी सरकार और उनके प्रशासन को जागना होगा, और इन पंचायत वासियों के खिलाफ, इन गांव वासियों के खिलाफ जिन लोगों ने भी मिलकर, इन सब में जो भी इसमें मिलकर इन्होंने काम किया है, जो इस घटना को अंजाम दिया है, उनके खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई को अमल में लाना होगा। ये तस्वीरें हम आपको सीधी धार से दिखा रहे हैं। ये एक मामला हमें बता रहा है कि हमारी जो आज भी हमारा जो भारत है, उसकी जनता है, उसकी सोच आज भी कहां पर है, कितनी गिरी हुई है, कितनी पीछे है। आज का समाज, आज का सुप्रीम कोर्ट, आज का हमारा कानून हमें अधिकार देता है कि हम समाज में खुलकर रहें, खुलकर जिएं, खुलकर सब कुछ करें, मगर यहाँ पर सारे कानूनों की धज्जियां उड़ा दी गई हैं खुलेआम। शिवराज के राज में ये सब हुआ है। मध्य प्रदेश के धार जिले की ये घटना है जहाँ पर ये घिनौना कृत्य सामने आया है। एक बार फिर दर्शकों को बता दूंगा, मध्य प्रदेश के धार जिले में 2 प्रेमी युगल थे। उन्हें रस्सी से बांधकर पहले उनकी पिटाई की गई, उसके बाद उन्हें निर्वस्त्र कर पूरे गांव में घुमाया गया। इस दौरान लड़के से थाली बजवाई गई, एक तरीके से इनका जुलूस निकाला गया। जब ये लोग छोड़ने की गुहार लगाते, वहां पर गांव वालों ने इनके साथ एक गंदा सलूक किया। वहां पर इन्हें कील लगी लकड़ी से मारा जाता। आखिर यहां पर सवाल उठता है कि प्रशासन 3 घंटे ये जुलूस निकलता रहा, 3 घंटे तक इन लोगों को 3 गांव में घुमाया गया, और 3 घंटे तक पुलिस को इसकी खबर नहीं थी। यहाँ पुलिस अपनी कार्रवाई से बच रही है, पुलिस फिर लापरवाही दिखाई है। शिवराज की पुलिस ने फिर से एक लापरवाही दिखाई है। यहाँ पर शिवराज की शासन प्रणाली पर एक बार फिर से सवाल उठा है। यहाँ पर जब मीडिया सक्रिय हुई तब जाकर शायद पुलिस ने यहाँ पर एक कार्रवाई की, और इस मामले में 15 से 20 लोगों को गिरफ्तार किया है। अब देखना होगा कि ये पुलिस इनके खिलाफ कार्रवाई करती है या नहीं, और अगर इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो फिर एक और ऐसा ही मामला, ऐसे सैकड़ों मामले फिर सामने आएंगे हमारे देश को, जो शर्मसार करेंगे। क्योंकि आज के 21वीं सदी का भारत इस सब की इजाजत नहीं देता, आज का कानून इन सब की इजाजत नहीं देता। यहां सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या आज का समाज और हमारे देश का कानून इसकी इजाजत देता है? अगर नहीं तो फिर आज भी लगातार ऐसे मामले सामने क्यों आते हैं? क्यों इन समाज के ठेकेदारों में कानून का डर नहीं है? जिस भारत में सबको अधिकार देने की बात कही जाती है, वहां आखिर ऐसा कब तक होता रहेगा? हो ना हो सुशासन की बात करने वाली सरकार को यहां जागना होगा, और ऐसा शर्मसार कर देने वाला काम करने वालों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करनी होगी। शायद तभी 21वीं सदी के भारत का सपना पूरा हो पाएगा। यहां वक्त है एक ब्रेक का, बने रहिए SMBC इनसाइड के साथ।